सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो फर्स्ट यूनिट है प्रेजेंटेशन स्किल, उसका आज बेसिकली लेक्चर नंबर 5 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्पेसिमेन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो बेसिकली जब भी हमको अपना एक प्रेजेंटेशन बनाना रहता है तो हम नॉर्मली किस तरह से बनाते हैं, हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं, उसके अंदर होता है हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। ठीक है, अब वो जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर हम जाते हैं और बहुत सारी स्लाइड्स ले लेते हैं और हर एक स्लाइड को सदा जो भी हमें टेक्स्ट लिखना रहता है, जो भी इमेजेस डालने रहते हैं, जो भी हमें ग्राफ जो भी डालना रहता है वो हम डालकर अपना प्रेजेंटेशन बना देते हैं। ठीक है, एंड स्लाइड शो करने लग जाते हैं, अलग अलग जो भी हमने स्लाइड्स बनाए उनको दिखा कर प्रेजेंटेशन अपना कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी केयर्स आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिनको आपको ध्यान रखनी रहती है जब भी आप अपना पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हो। ठीक है, तो अगर आप वो सारी चीज़ों का ध्यान रख पाते हो तो आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बन पाएगा। तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहता है, तो देखो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है पूरी कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो देखो सबसे पहला लिस्ट बेसिकली, तो देखो सबसे पहली जो चीज़ रहती है आपको ध्यान देनी रहती है वो ये रहता है कि द फर्स्ट स्लाइड, मतलब क्या कि देखो जो आपकी पहली स्लाइड रहेगी उसको आपको अच्छी तरह से सजा धजा देना है। देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, तो ये तो प्लेन मैंने रखा है, मतलब मॉनिटर स्लाइड है बेसिकली फर्स्ट जो स्लाइड है, तो इसको आपको अच्छे से सजा धजा देना है। मतलब जैसे एक बुक रहता है, बुक के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। ठीक है, बुक जो रहता है अंदर जो उसका सामान रहता है वो उतना ज़्यादा आपको अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो कवर रहता है काफ़ी मतलब मस्त दिखता है। ठीक है, उसका जो आगे का जो कवर रहता है, तो इसी तरह से आपको अपना प्रेजेंटेशन का भी जो आगे का जो कवर यानी फर्स्ट स्लाइड है उसको अच्छी तरीके से बनाना है, ताकि वो पूरा प्रेजेंटेशन के बारे में भी बता दे कि भैया पूरा प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में, और साथ ही में लोगों को अट्रैक्ट भी करे, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्लाइड अच्छे तरीके से बना देनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये रहती है कि बेसिकली स्लाइड लेआउट का मतलब होता है बेसिकली ये कि आपका जो स्लाइड रहेगा उसके अंदर आपको लेआउट मतलब बेसिकली कि आपको टेक्स्ट जो है वो आपको ऊपर रखना चाहिए, जो मतलब बेसिकली कहाँ पे क्या चीज़ रखना है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आपका मेन टाइटल किस चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे मान लो आपका मेन टाइटल है मार्केटिंग। ठीक है, तो आपका जो मार्केटिंग वर्ड जो है वो आपको मेन ऊपर टॉप में रखना चाहिए, जो बीच का जो हिस्सा रहता है ऊपर का उधर आपको रख देना चाहिए, और बाकी के जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखे 4 से 5 लाइन, तो आपको लेफ्ट राइट या फिर बीच में कहीं पे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर मान लो आप लेफ्ट में इमेज चिपका रहे हो तो राइट में टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, अच्छा दिखेगा। तो आपको स्लाइड लेआउट अच्छे से कर देना है कि मतलब आपको किस तरह से उसका लेआउट रखोगे। उसके बाद देखो तीसरी चीज़ आपको करनी रहती है वो ये रहती है कि नंबर ऑफ स्लाइड्स, मतलब क्या कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप चाहते हो एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो, तो देखो लोग जो होते हैं अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो लोगों को पता है क्या चीज़ पसंद आती है, जो चीज़ जो रहती है मूव करती रहती है, मतलब थोड़ा बहुत हिलती डुलती रहती है। ओके, सो इसलिए बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि देखो जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओ तो मिनिमम आपके हर 1 मिनट के प्रेजेंटेशन के अंदर 1 से 2 स्लाइड्स होने चाहिए, मतलब चेंज होते रहने चाहिए। मान लो 1 मिनट हो गया तो मिनिमम 1 स्लाइड तो चेंज हो ही जाना चाहिए। तो आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन मतलब तो ढेर सारे आपको स्लाइड्स बनाने हैं। ठीक है, कि आपको हर 1 मिनट के हिसाब से 1 से 2 स्लाइड्स रखने, ताकि लोग मतलब लगातार स्लाइड्स चेंज होते जाएंगे तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा। नहीं तो एक ही स्लाइड रहेगा 10 घंटे तक चलता रहेगा तो थोड़ा बोरिंग टाइम में लगता है। ओके, तो मतलब ये चीज़ करनी है, आपको ढेर सारे स्लाइड्स रखने हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट मतलब क्या कि बेसिकली जब आप अपना टेक्स्ट लिख दोगे तो आपको टेक्स्ट किस हिसाब से लिखना है। तो देखो जब भी आप अपना फॉर्मेट बेसिकली कि आप अपना टेक्स्ट लिखोगे तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं भरने की जरूरत है, क्योंकि ढेर सारा अगर पॉइंट्स भर लेते हो तो उसी को पढ़ोगे तो पूरा आपका प्रेजेंटेशन का टाइम खत्म हो जाएगा। तो 4 से 5 ही पॉइंट्स आपको अपने मतलब स्लाइड के अंदर रखने हैं, कुछ ज़्यादा आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे इसके अंदर सेंटेंस या फिर बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करो, थोड़ी बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करो और उन कम शब्दों में ही लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझा दो। ओके, तो आपको ये बेसिकली ये चौथी चीज़ आपको करनी है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। 4 से 5 पॉइंट्स आप बताना है स्लाइड्स के अंदर। ओके, बात देखो पांचवी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी रहती है वो ये रहता है साइज ऑफ द फॉन्ट। यानी क्या कि बेसिकली देखो हमारा जो टेक्स्ट रहता है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जैसे आपने लिखा है वेलकम टू दार्जिलिंग, ठीक है, तो ये जो बेसिकली टेक्स्ट है तो इसका फॉन्ट जो है मतलब बेसिकली जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज जो है वो आपको सेट करना है कि भैया कितना साइज आपको रखना है। क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा भी रहता है तो अच्छा नहीं दिखता, जैसे यहाँ पर देखो कितना बड़ा है तो उतना सा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा छोटा रहता तो ज़्यादा अच्छा दिखता। तो बेसिकली आपको फॉन्ट साइज जो है वो एडजस्ट करना है चीज़ के ऊपर। अगर मान लो ये मेन टाइटल रहता है तो आपको थोड़ा बड़ा फॉन्ट भी रखते हो, साइज रखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेन टॉपिक नहीं है, सब टाइटल से या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो है, तो आपको मिनिमम कम से कम 18
जो रहते हैं यहाँ पर बेसिकली फॉन्ट साइज रहते हैं ढेर सारे, तो आपको 18 रख देना चाहिए, ठीक है। या बेसिकली 18 रहता है, 16 भी रहता है, तो आपको 18 रख देना चाहिए। 18 जो रहता है फॉन्ट साइज, ये एकदम क्लियर लोगों को दिख पाता है दूर से भी, तो 18 ही रख देना चाहिए, जिसके आंखें ठीक रहती है वो देख पाता है अच्छे से, ओके। तो मिनिमम आपको 18 कम से कम रखना है फॉन्ट का साइज, ताकि लोग अच्छे से पढ़ सके कि आपने लिखा क्या है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये करना है। उसके बाद टाइप ऑफ द फॉन्ट, यानी क्या कि अब किस, देखो क्योंकि देखो फॉन्ट्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के फॉन्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो आपको फॉन्ट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से टाइप का फॉन्ट्स आप लिखोगे, और उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है। देखो काफ़ी सारे टाइप्स के फॉन्ट्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप स्टाइलिश, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा सिंपल टाइप में चाहते हो तो आप ये फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल। ये जो बेसिकली फॉन्ट्स होते हैं, एरियल ज़्यादा अच्छा रहता है, नॉर्मल फॉन्ट्स रहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि लोग जो रहेंगे उनको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा डिजाइनर वाला रहता है, सरकू वाला रहता है, मतलब सरकू राइटिंग वाला अगर फॉन्ट ले लेते हैं तो वो लोगों को कई बार समझ नहीं आता लिखा क्या हुआ है। तो इसलिए आपको एक अच्छा खासा फॉन्ट भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कैपिटलाइज जो है, मतलब कैपिटल वर्ड्स जो रहते हैं ना, हमारे बड़ा ए बड़ा बी, तो ये जो कैपिटल वर्ड्स रहते हैं वो भी आपको तभी लिखना है जब नेसेसरी हो, ये नहीं कि कहीं पे भी आपने कैपिटल वर्ड में लिख दिया है, ओके। तो आपको मतलब टाइप जो है फॉन्ट का वो भी अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कलर ऑफ द फॉन्ट, यानी क्या कि अब आपने टेक्स्ट लिख दिया तो उसको कौन सा कलर दोगे ये आपको डिसाइड करना है। और बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप जिस लोगों को बता रहे हो, मान लो कोई बुढ़ा आदमी है और उनको, मान लो कोई बुढ़ा आदमी है तो उन लोगों को अगर आप ऐसे कलरफुल ज़्यादा अगर दिखाते हो, ठीक है, जैसे बिजनेस मीटिंग चल रही है और वहाँ पर ज़्यादा रंगी बिरंगी वाला आप कलर इस्तेमाल करते हो तो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। उन लोगों को बच्चा जैसा लगेगा, बचकानी हरकतें लगेगी। वहीं पर अगर कोई बच्चा है और उसको मान लो आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट एकदम ढिंचैक वाला मतलब रहता है ना, सिंपल में थोड़ा, तो अगर आप वैसे टाइप में अगर दिखाओगे अगर बच्चे लोगों को तो उनको पसंद नहीं आएगा। तो आपको ये देखना आपकी ऑडियंस कैसी है, और उस हिसाब से फिर आपको बैकग्राउंड को भी देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए आपको कलर सिलेक्ट करना है कि आपका टेक्स्ट जो है कि उनसे कलर में एकदम विजिबल होगा, लोगों को दिखाई दे पाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर में प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, तो देखो इसका जो बैकग्राउंड है, पीछे का जो हिस्सा प्रेजेंटेशन लिखा है तो वो ब्लू में, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है वो व्हाइट में लिखा है, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके, ओके। तो इसी तरह से आपको बेसिकली करना है कि आपको कलर जो रहता है फॉन्ट्स का वो अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है, ताकि आप जो भी फॉन्ट लिखे हो लोगों को शार्पली अच्छी तरीके से दिख पाए। और बैकग्राउंड में कोई, देखो नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी रहती है वो ये रहता है बैकग्राउंड, ठीक है। कि आपने अब कलर भी कर लिया, टेक्स्ट भी अच्छे से लिख लिया, फॉन्ट का साइज भी अच्छे से कर लिया सेट। उसके बाद आपको अब बैकग्राउंड सिलेक्ट करना रहेगा कि अब आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा ऐसा फंकी भी ना हो, क्योंकि देखो नॉर्मली हम प्रेजेंटेशन, मान लो आप मीटिंग के अंदर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपने कोई कार्टून वाला, कोई मतलब ऐसा फालतू कोई भी कार्टून का प्रेजेंटेशन मतलब बैकग्राउंड डाल दिया है, फिर बहुत सारा कलर वाला बैकग्राउंड डाल दिया है, तो ऐसे टाइम पर जो बेसिकली, क्योंकि देखो मीटिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस लोग बैठे हुए रहते हैं तो उन लोगों को ये पसंद नहीं आता, उनको लगता है जोक हो रहा है। तो इसलिए आपको एक अच्छा खासा लोगों के हिसाब से ही अपना प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। और नॉर्मली बैकग्राउंड आपको ऐसा रखना है कि आपका फॉन्ट जो है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो क्लियरली दिख पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि दोनों मिक्स ही हो जाए, मान लो व्हाइट बैकग्राउंड है और आपने येलो रंग में लिख दिया है तो दिखेगा ही नहीं आपका टेक्स्ट, ठीक है, कि आपने लिखा क्या हुआ है। तो आपको बैकग्राउंड अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर देना है, और ऐसे मतलब बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा वायलेट होते हैं। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे बैकग्राउंड्स का इस्तेमाल कर देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, ठीक है, थोड़े डिस्ट्रैक्टिंग, थोड़े अजीब से होते हैं, तो आपको ऐसे नहीं इस्तेमाल करने हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट होता है विजुअल्स, ठीक है। अब विजुअल्स का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे हम इमेजेस इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, या फिर हम ग्राफ्स या फिर पाई चार्ट या फिर जो ऐसे लाइन चार्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग जो हम डाटा दिखाने के लिए जो भी चार्ट्स का, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने वाले प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उनको हम डाल सकते हैं। काफ़ी सारे फोटोज़ को भी हम डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि हम लोगों को एग्जांपल्स दे सके, अच्छे से समझा सके अपना प्रेजेंटेशन, ओके। सो आपको फोटोज़ या फिर चार्ट्स, जो ग्राफ्स रहते हैं या फिर कोई डिज़ाइन हो गया, कुछ भी दिखाना है तो हम अपने दिखा सकते हैं आराम से, बस उसमें इमेज डाल दो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है एनिमेशन, ठीक है। अब बेसिकली जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हो तो कई बार होता है कि हमें एनिमेशन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब एनिमेशन में होता क्या है, तो देखो एनिमेशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा है, तो इसको एनिमेशन बोला जाता है। जैसे ये हो रहा है तो बेसिकली इसको हम एनिमेशन बोलते हैं, ठीक है, कि बेसिकली हम मूवमेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे आप कार्टून देखते हैं तो वो भी एक एनिमेशन ही है, ठीक है, कि बच्चे आर्टिस्ट जो होते हैं ड्राइंग बनाते हैं और फिर उस काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाने के बाद उसको एनिमेट कर देते हैं।
तो आपको भी ये करना है कि आपके जितने भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, अब अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कई बार होता है ज़रूरत नहीं पड़ती है एनिमेशन की, बट अगर ज़रूरत है एनिमेशन की तो आप अपने किसी फॉन्ट या फिर जो भी इमेजेस है उनमें एनिमेशन कर सकते हो, उनका मूवमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई बता रहे हो गाड़ी के बारे में, ठीक है, तो आप उस गाड़ी को चलते हुए दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसकी एनिमेशन कर सकते हो। ओके, मतलब पावर पॉइंट में दिया रहता है ये सारे ऑप्शंस कि आप गाड़ी को चला भी सकते हो, मान लो गाड़ी को गोल गोल घुमाना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। तो आप एनिमेशन कर सकते हो। एनिमेशन काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, कई बार स्लाइड शोज भी होते हैं, जैसे ऐसे स्लाइड शो, ठीक है, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, एंड काफ़ी सारे मतलब बेसिकली और भी टाइप्स के यहाँ पर दिखे हैं, आपको क्लियरली नहीं दिखते होंगे, मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि और भी काफ़ी सारे टाइप्स के एनिमेशंस होते हैं जो वर्ड्स के लिए होते हैं, ओके, या फिर स्लाइड्स के लिए भी होते हैं। ओके, सो बेसिकली इस तरह से हम एनिमेशन कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, मतलब अच्छा बना सकते हैं। और अगर हम एनिमेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे हमारे, मतलब बेसिकली हमारा जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी रहती है वो ये रहता है प्रेजेंटेशन बेसिकली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो प्रेजेंटेशन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो जब आप अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, मान लो अलग अलग स्लाइड्स बनाए हो, तो एक स्लाइड्स के अंदर मेनली आपको एक ही टॉपिक रखना है, एक ही टॉपिक के बारे में एक स्लाइड्स में आप बात करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही स्लाइड के अंदर 10-10 टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि उसमें कंफ्यूज आदमी हो जाए। हो सकता है कोई आदमी दूसरे चीज़ को देख रहा रहे, इसलिए आपको मान लो, अब जैसे मान लो आपको बात करना है कि वेस्टेज के बारे में बात करना है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्टेज, या फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करना है कंपनी के अंदर, तो आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के साथ में और भी चीज़ ना लिख दो, प्रोडक्शन, डिस्पैचमेंट, ये सारी चीज़ें ना लिखो, वहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक पहले लिखो कि एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोग जो रहे फोकसली उसी चीज़ को खाली देखें, ठीक है। उसके बाद जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन है तो वो दिखा दो, ठीक है। तो आपको मतलब एक स्लाइड के अंदर एक ही टॉपिक को रखना है ताकि लोग फोकस हो और उसी को ध्यान से देखें जो आप दिखाना चाहते हो। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हो जो कि आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है, वो होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। एंड ये मेरे को भी करना है कि क्वेश्चन आवर की लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेने हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन आवर में रहेगा क्या कि आप लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लोगे अपने प्रेजेंटेशन का खत्म है कि देखो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछना है। जैसे कई बार होता है कि जो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चर्स होते हैं जहाँ पर ऐसे प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन करके लेक्चर्स को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बताओ अब इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, एंड आपको बताना है। या फिर यूट्यूब में आप पढ़े होंगे कई बार, तो लास्ट में नहीं रहता है कि आपको पूछ लिया जाता है, बताओ इसका आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर आप कहीं पे भी बता देना, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर। तो वही बेसिकली आपको क्वेश्चन और मतलब लास्ट में कुछ टाइम बचाना है आपको उसके लिए, और साथ ही में आपके प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको डाल देने लास्ट में ताकि बेहतर बन सके आपका प्रेजेंटेशन। ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाल देना ताकि लोग रिस्पॉन्स करें इसका। अब जैसे ही आप क्वेश्चन आवर्स को भी ऐड कर देते हो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज आपको करनी रहती है, वो ये रहती है कि क्योंकि देखो अब आपका प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो जाता है, तो उसके बाद आपको बस इतना करना रहता है कि आपको एक बार प्रूफ चेक करना रहता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें हो सकता है कई बार होता है कि गलती से हम स्पेलिंग्स को गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कुछ एरर हो जाते हैं, कई बार इमेजेस ढंग से होते नहीं है, कुछ इमेजेस डिलीट हो जाते हैं उसमें से। तो इसलिए आपको पहली बार चेक कर लेना है, एक बार प्रूफ चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं आपका प्रेजेंटेशन। और जब ये चेकिंग भी हो जाती है तब आपका पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है अब पूरी तरह से एक रेडी है, बन चुका है, मतलब तैयार हो चुका है एक प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो इस तरह से बेसिकली आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना रहता है पावर पॉइंट के अंदर। मे भी आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चीज़ें समझ आई होगी, एंड अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाते होंगे तो आपको मे भी ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जाता है। एंड देखो यहाँ पर लास्ट में कुछ और टिप्स बताई गई है आपको ताकि आप और अपने बेसिकली प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बेहतरीन अच्छा बना पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स बताई गई है। जैसे सबसे पहला टिप्स बताया गया है ये कि सिलेक्ट स्लाइड डिज़ाइन थीम और डिज़ाइन टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस, ठीक है। मतलब क्या कि देखो जब आप अपने स्लाइड्स को बना रहे रहोगे या फिर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पेज होता है उसको बना रहे रहते हो, तो आपको बेसिकली जो होता है टेम्पलेट का स्टार्टिंग का, या फिर आपका जो टेम्पलेट पूरी मतलब प्रेजेंटेशन का जो थीम होता है, जैसे आपको ये प्रेजेंटेशन का थीम दिख रहा है कि ऊपर में ब्लैक है और बेसिकली नीचे में भी ब्लैक है और फिर उसके ऊपर ब्लू पट्टी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो थीम है ये आपको डिज़ाइन कर लेना है अच्छे तरीके से, और बेसिकली ये जो थीम रहता है ये आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन कर लेना है ताकि उन्हें ये पसंद आए, ठीक है। हो सकता है मान लो कोई बच्चा है तो कार्टून वाला थोड़ा लगा दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा उन लोग को, और मान लो कोई बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए सिंपल थोड़ा मतलब जैसे बोरिंग टाइम में रहता है ना, वैसे टाइम में रहोगे तो ज़्यादा उनको पसंद आएगा, ठीक है। ज़्यादा फंकी वंकी डालोगे
करोगे तो उनको नहीं पसंद आएगा। तो आपको आपके ऑडियंस के हिसाब से अपने स्लाइड के डिज़ाइन थीम रहते हैं, जो टेम्पलेट्स रहते हैं वो डाल देने, ठीक है। कई बार होता है आप डाउनलोडेड टेम्पलेट्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी टिप्स क्या बताई गई है कि यूज़ फॉर्मेटेड कंटेंट टेम्पलेट अवेलेबल विथ द ऑटो कंटेंट विजार्ड इन पावर पॉइंट एंड एडिट द कंटेंट टू इंसर्ट योर ओन टॉपिक। मतलब क्या कि देखो बेसिकली अगर मान लो आप खुद से डिज़ाइन टेम्पलेट्स नहीं बना पा रहे हो तो ऐसे टाइम पर होता है क्या, देखो हमारा जो पावर पॉइंट होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक कह सकते हो पहले से कुछ बने हुए टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इतना करना रहता है कि वहाँ पर बस आपको अपने टॉपिक्स को डाल देना रहता है। मतलब थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग करने के बाद आप उन टेम्पलेट्स को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो बने बनाए रहते हैं, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन बनाने नहीं आता, टेम्पलेट बनाने नहीं आता खुद का, तो अगर मान लो आप नए नए हो, आपको पावर पॉइंट उतना चलाने नहीं आता, तो ऐसे टाइम पर आप ये कर सकते हो कि बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं पीटी के हमारे प्रेजेंटेशन के, तो आप उनका बेसिकली पावर पॉइंट में दिए रहते हैं, तो वहाँ से आप जाकर बस उनमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो उनको। तो ये दूसरी टिप बताई गई है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल आपके पास एक डिज़ाइन भी मिल जाएगा, टेम्पलेट भी मिल जाएगा पावर पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी जो टिप्स दी गई आपको वो ये है कि यूज़ हॉटस्पॉट्स विच व्हेन क्लिकेड लिंक टू रिलेवेंट स्लाइड। मतलब क्या कि बेसिकली आप हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक बेसिकली आप लिंक क्रिएट कर देते हो जिसको अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर ये लिंक क्रिएट हो जाता है जो ब्लू कलर में रहता है, ठीक है। आप उसको जब क्लिक करते हो तो जो भी स्लाइड आपने सिलेक्ट किया था आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर कोई वेबसाइट या फिर किसी का भी आप मान लो, जैसे मान लो आपको कोई डाटा दिखाना है, ठीक है, WTO का डाटा दिखाना है कि देखो WTO ने ये मतलब हमको ये दिखाया था, या फिर वर्ल्ड बैंक का कोई डाटा दिखाना है आपको। अब ऐसे टाइम पर आप उसका इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आप अपने प्रेजेंटेशन में ना डायरेक्टली जाकर वेबसाइट से ही दिखा दो उनको, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि आप उनकी लिंक को डाउनलोड करके बेसिकली एक हाइपर लिंक हम बना सकते हैं और उसको अपने प्रेजेंटेशन में डाल दो, और जब आप उससे क्लिक करते हो उसको तो वो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे, वेब पेज पे भेज देता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर आप अपना जो भी बताना चाहते हो बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ जो बेसिकली हमारा टिप है वो ये है बेसिकली कि यूज वेब स्टाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट फीचर हाइपर लिंक। मतलब क्या बेसिकली कि आपको वेब स्टाइल के जो पावर पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि वही वाला जो अभी मैंने आपको बताया कि आप हाइपर लिंक अपने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डाल दो कि अगर आप उसे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली जो है अपने किसी भी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो और वहां पर अगर आपको डाटा दिखाना है तो आप आराम से दिखा सकते हो, और जो भी आप वेबसाइट्स पे पहुंचने के बाद जो भी आप बताओगे वो बता सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी किया जा सकता है कि बेसिकली आप चाहो, मान लो आपको किसी एक, मान लो आप स्लाइड नंबर 1 पे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं जो हूँ वो स्लाइड नंबर 50 पे पहुंच जाओ, ठीक है, वहां पर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन था, तो आप ऐसा भी कर सकते हो इन हाइपर लिंक्स की मदद से, ठीक है। तो मतलब ये किया जा सकता है। तो आप इस तरह से अपने पावर पॉइंट को बना सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस भी लगेगा लोगों को, ओके। उसके बाद पांचवी चीज़ आप ये कर सकते हो, इफ़ यू सो डिज़ायर सेव योर बिजनेस प्रेजेंटेशन एज अ वेब पेज। मतलब क्या, और मान लो आपको बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि नहीं मेरे को तो अपना मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में बताना है, तो ऐसे टाइम पर आप ये कर सकते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसको एक वेब पेज की तरह दिखा दो, ठीक है। बेसिकली काफ़ी सारे मतलब वेबसाइट्स के इमेजेस वो सारी चीज़ें डाल दो डायरेक्टली, और ऐसा दिखाओ कि भैया आपने ढेर सारी वेबसाइट्स की इमेजेस उसमें डाल दी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे अगर वेबसाइट्स के इमेजेस दिखाने हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स के डाटा दिखाने हैं तो। उसके बाद सिक्स्थ और लास्ट जो आपको टिप्स बताई गई है वो ये है कि मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ फीचर विद द पावर पॉइंट वीवर। मतलब क्या कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है आपको मतलब बेसिकली देख लेना है कि आपका प्रेजेंटेशन हर एक कंप्यूटर में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है कई बार होता है कि आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हो तो दूसरे कंप्यूटर्स जो रहते हैं या फिर मान लो कोई कंप्यूटर है जो उतनी ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता उस प्रेजेंटेशन को, तो इसलिए आपको चेक करना है कि आपका प्रेजेंटेशन सही ढंग से दूसरे कंप्यूटर्स में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब बहुत कम होता है कि ऐसा हो कुछ, बट कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो इसलिए आपको एक बार चेक कर लेना है। और कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप पावर पॉइंट में जाकर उसे सही कर सकते हो। तो देखो बेसिकली यहाँ पर लास्ट में कुछ एक सैंपल पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन दिए गए, मतलब उसके स्लाइड्स दिए गए कि आप समझ सको कि किस प्रकार से आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना रहता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर आपको बताया गया, इसको आप OHP के जो ट्रांसपेरेंसी होता है, अगर मान लो आप ओवर जो हेड हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर इन्हें प्रोजेक्ट करने वाले हो तो आप ट्रांसपेरेंसी के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर इन स्लाइड्स को लिख दोगे, ठीक है। तो मान लो हमने पावर पॉइंट्स के अंदर लिख दिया, ये सारे स्लाइड्स को बना दिया। तो देखो हमारा मेन टॉपिक क्या है इस प्रेजेंटेशन का, हमारा मेन प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है करियर ऑप्शन फॉर अ लैंग्वेज स्टूडेंट। यानी अगर आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी के स्टूडेंट हो और अगर आप चाहते हो कि आपके पास कौन सा करियर ऑप्शन, मतलब आपको क्या क्या करियर ऑप्शन है आपके पास में, आपको ये जानना है, तो आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम यही बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। अब काफ़ी सारे स्लाइड्स हम बना दिए, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड के अंदर पहली बात तो हम
हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता देंगे। देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है, आप ये जानोगे कि आपको कौन से मतलब करियर, जो आपका जो करियर रहेगा वो आपको क्या क्या चीज़ें देगा। ठीक है, अगर आप मान लो करियर में जाते हो, लैंग्वेज स्टूडेंट हो, और अगर आप किसी भी करियर में जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। टू नो व्हाट अ करियर शुड प्रोवाइड, आपको करियर आपको क्या क्या चीज़ें देगा। टू नो व्हाट डिसाइड द करियर यू सिलेक्ट, यानी क्या कि आप कौन से करियर को सिलेक्ट करोगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या मतलब फैक्टर्स है वो भी आपको बताया जाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज़ आपको ये बताई जाएगी टू नो ऑप्शन फॉर अ लैंग्वेज स्टूडेंट, यानी क्या कि आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप एक लैंग्वेज के स्टूडेंट हो तो आपके पास कौन से ऑप्शन है करियर के। तो वो सारी चीज़ें आपको आज के प्रेजेंटेशन में पता चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया। अब सेकंड स्लाइड आपने टिप दिया बटन। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड जैसे ही चालू होगा अब यहाँ पर बताया जाएगा कि ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था कि टू नो व्हाट अ करियर शुड प्रोवाइड, यानी आपका जो करियर होगा आपको क्या देगा, व्हाट शुड अ करियर प्रोवाइड। तो आप बताओगे आपका करियर एक डिसेंट सैलरी पैकेज देगा, जो भी 1 लाख 2 लाख जितना भी आपका बता देगा। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको मजा आएगा काम करने में। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अब थर्ड स्लाइड आएगी। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या कि व्हाट शुड विच करियर यू सिलेक्ट, कि आपका बेसिकली क्या उनसे फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा करियर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये यूर एडेप्टेशन टू अ पर्टिकुलर करियर, यानी जो भी आप करियर को पसंद करोगे वही मतलब डिसाइड करेगा कि आप कौन से करियर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करियर सिलेक्ट करो, यही कहना चाहता है ये थर्ड स्लाइड। ठीक है, आपने थर्ड स्लाइड भी बना दिया। अब फोर्थ स्लाइड आया। अब फोर्थ स्लाइड में आप बताओगे हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि करियर ऑप्शन फॉर अ लैंग्वेज स्टूडेंट, यानी कि एक लैंग्वेज स्टूडेंट के पास कौन से करियर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 4 मतलब बेसिकली करियर ऑप्शन है, जैसे टीचिंग, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, अदर जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी एक चुन लेते हैं। मान लो हमने बोल दिया अगर मान लो आप टीचर बनते हो, ठीक है, टीचिंग करना चाहते हो, तो टीचिंग के अंदर फिर सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप टीचर जो है वो 1st से लेकर 8वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, कि आप 8वीं से लेकर 10वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, 9वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, या फिर आप 11th 12th को पढ़ाना चाहते हो, ग्रेजुएशन को पढ़ाना चाहते हो, या फिर मास्टर्स वालों को पढ़ाना चाहते हो, आप किसको पढ़ाना चाहते हो। तो बेसिकली टीचिंग का वो बता दिया जाएगा। अगर आप जर्नलिज्म करते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन रहेगा। अदर जॉब्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। अब ऐसे ही आप स्लाइड चेंज करते जाओगे और आप बताते जाओगे लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आपको स्लाइड्स बनाने रहते हैं। और स्पेसिमेन जो बेसिकली लास्ट में जो टॉपिक है स्पेसिमेन, बेसिकली कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली स्पेसिमेन के अंदर बेसिकली एक स्टोरी टाइप में बता दिया गया है कि एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, एक प्रेजेंटर है जो एक प्रेजेंटेशन को दे रहा है। ठीक है, वो अपने भाषण दे रहा है, जो भी उसका भाषण है, उसके बाद वो स्लाइड को चेंज कर रहा है, और उसके बाद फिर भाषण दे रहा है, फिर स्लाइड्स को चेंज कर रहा है, बेसिकली वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पेसिमेन जो है वो आपको खुद से रीड करना है, और रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा उसके अंदर बताया क्या क्या चीज़ें गई है, और उसी हिसाब से जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, तो आप अच्छी तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना पाओगे। ठीक है, सो यहाँ तक आप प्रेजेंटेशन जब बना देते हो तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन और भी रखने की, भैया कुछ क्वेश्चन मुझे पूछने या फिर आपको पूछे तो आप पूछ लो। ठीक है, मान लो आपने बोला कि मेरे पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, आप पूछ लो जिसको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है। तो मान लो सामने से पूछ लिया कोई क्वेश्चन, तो ऐसे टाइम पे आप रिप्लाई दे दोगे, और रिप्लाई देने के बाद मान लो एक और कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद उसका भी आप रिप्लाई दे दोगे, और उसके बाद फिर अपने जो भी प्रेजेंटेशन है उसको खत्म करके बोलोगे चलो थैंक यू, हम चलते हैं अब अपने अपने काम पे। ठीक है, फिर कहानी खत्म। तो इसी तरह से आपको अपना प्रेजेंटेशन जो रहता है वो बनाना रहता है। अब चाहे वो आप पावर पॉइंट में बना रहे हो, चाहे आपका ट्रांसपेरेंसी जो होता है उसके ऊपर बना रहे हो। ओके, सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट यूनिट जो है वो फिनिश हो जाता है, एंड कल से जो है हम बेसिकली हमारा जो सेकंड यूनिट है उसको चालू कर देंगे, जो है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज। ठीक है, सो अगर आपको बेसिकली हमारे जो सेकंड यूनिट से अगर आपको वो वाले लेक्चर्स देखने हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जैसे ही हमारे सेकंड यूनिट की जो वीडियोस है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर बेसिकली अगर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, कोई बड़े डाउट्स रहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड फ्यूचर में हम जो नए नए सब्जेक्ट्स लाने वाले उसकी जो अपडेट होगी वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पस के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर इसका PDF जो है वो अवेलेबल कर दिया होगा मे बी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी के लिए। ठीक है, सो दोनों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो और यहाँ तक आपने कंप्लीट देख लिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बतानी है। देखो, अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आ गई होगी, तो यहाँ से आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो भी इसकी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, कल परसों देख रहे होंगे तो सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।